हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन बनाएंगे ML अग्रवाल का। तो ये से नोट डाउन कीजिए। बाय इन्वेस्टिंग ₹7,500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड इनकम ऑफ ₹500 इज received, what price is paid for each ₹100 share? So guys, this is the question and now solve it in the solution. So guys, now the thing which we have seen in the question is mainly हम लोग पहले इसमें हम लोग अपना जो given रहता है उसे लिखते हैं। The question implies that there is an investment is ₹7,500, and the company paying 10% dividend. So guys, हम लोग का जो डिविडेंड परसेंटेज हुआ वो हम लोग का आ जाता है कितना, हम लोग का वो 10% आता है। और एंड इनकम, यानी कि गाइस इसमें जो इनकम बोल रहा है, यानी हम लोग का जो डिविडेंड है इनकम, तो फिर हम लोग का जो इनकम है वो हम लोग का आ जाता है कितना, ₹500 हम लोग का इनकम है। और अब क्वेश्चन है व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर। तो गाइज क्वेश्चन को समझिए, ये जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने में। तो फिर इसका जो यहाँ बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू को बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ ₹100 शेयर बोल रहा है और ₹100 शेयर का कितना प्राइस में दिया गया वो, यानी कि हम लोग को मार्केट वैल्यू, इसका आंसर मेनली निकालना पड़ेगा। जो प्राइस पेड हुआ है वो मार्केट वैल्यू है, और जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन दिया ₹100 वो हम लोग का नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, तो ये बन गया आपका सारा गिवन। अब हम लोग इसके सॉल्व कर रहे हैं, यानी हमें अपना मार्केट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो गाइस हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिया हुआ। अब हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेगा, प्रोसीजर देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से डिविडेंड यानी इनकम निकलता है। तो इनकम इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वो डिविडेंड परसेंटेज नंबर ऑफ़ शेयर्स और नॉमिनल वैल्यू। तो हम लोग उस फॉर्मूला को लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। इनकम इज इक्वल टू, यानी कि रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 500 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे हमारा नंबर ऑफ़ शेयर इनटू हम लोग का जो डिविडेंड है यानी 10%, 10/100 इनटू द नॉमिनल वैल्यू। तो गाइज ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन हो जो बन गया। अब इसे हम लोग काट देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और हमारा जो बन जाएगा 500/10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो गाइज हम लोग का इसे जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल रहा है वो 50 शेयर्स आ रहा है, यानी कि हम लोग का नंबर ऑफ़ शेयर्स 50 है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग ये जानते हैं नॉर्मल फॉर्मूला कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय हम लोग का जो मार्केट वैल्यू होता है वो हम लोग का नंबर ऑफ़ शेयर्स आता है। तो हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ क्या देखें हैं, 50। तो हमें 50 इक्वेशन डालते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग का 7,500 है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू 500। तो अब हम लोग का जो इक्वेशन फॉर्म होता है हम लोग इस टाइप से फॉर्म करेंगे, मार्केट वैल्यू इक्वल टू 50। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, मार्केट वैल्यू हमारा 0 कट जाएगा और हमारा मार्केट वैल्यू आ जाएगा ₹150। और ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। हमें मार्केट वैल्यू निकालना था, हमारा मार्केट वैल्यू निकल चुका है। सो थैंक यू गाइस, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और ये क्वेश्चन बनाना भूलिएगा मत, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि मार्केट वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये हमारे ICSE का पैटर्न में एक पार्ट का बहुत बड़ा मतलब महत्व रखता है, आप समझ सकते हैं।